दोस्तों हम अक्सर खुद से ये सवाल करते हैं कि यार मैंने फलां को इतना ज़्यादा समझाया, मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ, इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चेंज क्यों नहीं होता, वो बदलता क्यों नहीं है, वो अपनी बुरी आदत को क्यों नहीं छोड़ता। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी कैटेगरी बताने वाला हूँ जो कभी नहीं बदलते अनटिल 2 काम हो जाएं। या तो फिर वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे आ जाएं, चीज़ें बिल्कुल वर्स कंडीशन में आ जाएं। मिसाल के तौर पे कि आपका कोई दोस्त है जो पिछले 12-15 सालों से सिगरेट पी रहा है और उसे डॉक्टर ने ये कहा है कि आप अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते और आपको लंग्स का कैंसर हो चुका है, लिहाजा आपको हर हाल में अब सिगरेट छोड़ना होगा। अब अल्टीमेटली यही होगा कि आपका दोस्त सिगरेट पीना छोड़ देगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है और उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दें या फिर वो इतना ज़्यादा इल्म हासिल कर लें या उस प्रॉब्लम के बारे में, उस हैबिट के बारे में, अपने रवैये के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर लें कि वो उस रवैये को छोड़ दें, उस आदत को छोड़ दें और ख़ुद उस काम से या उस आदत से छुटकारा हासिल कर लें, जो कि बहुत बहुत कम होता है। आप किसी को बार बार समझाते हैं, उसे अपने पास बिठाते हैं, मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, लेकिन वो इंसान बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहता और ना ही वो चेंज होता है। तो आइए उन 3 कैटेगरीज की बात करते हैं जिन पर आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, और अगर आप उनको बार बार समझा रहे हैं, आप उनके पास बार बार जा रहे हैं, तो आपने खुद पे भी गौर करना है कि कहीं ये आपका गलत पैटर्न तो नहीं है कि आप बार बार किसी इंसान को समझा रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, कहीं आपको तो नहीं समझाने का शौक। तो आइए सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों ये वो कैटेगरी है जो लेकिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उनको समझाया, आपने उनके साथ बात की, आपने प्रॉब्लम को डिस्कस किया और आपने बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं प्रॉब्लम के या उनकी किसी हैबिट के या किसी रवैये के, आपने तमाम तर एस्पेक्ट्स पे बात की और वो बिल्कुल सर हिला रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ओ बिल्कुल सब ठीक हो रहा है और आप बहुत बड़े काउंसलर बन गए हैं, सामने वाला आपकी बात समझ रहा है। और कुछ ही देर बाद वो बोलना शुरू करते हैं जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है और वो कहते हैं कि जी देखें आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपने जितनी भी बातें कही हैं ये सारी बातें ठीक हैं, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैंने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ चीज़ गलत की थी तो मुझे इस पैटर्न को ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो जहाँ पर ये लेकिन आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने, जिसको आप समझा रहे हैं, उसने जो पिछली सारी बातें थीं उन सबको निगेट कर दिया है, उन सबको बिल्कुल नफ़ी कर दिया है। तो आपने ये गौर करना है कि कहीं जो इंसान जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, आप जब उसे समझाते हैं, बात करते हैं, वो बार बार लेकिन का इस्तेमाल तो नहीं करता कि आप उसे ये समझाते हैं कि यार ये काम इस तरह से हो सकता है, आप इस तरह कर सकते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन फ़लाँ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाता या फ़लाँ रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उसे कहते हैं जी ये देखें ये तो इस तरह से हो सकता है। आप जो वो लॉजिकल रीज़निंग देते हैं वो को आप ना करने की या आदत ना छोड़ने की, तो आप उसको भी एड्रेस करते हैं। लेकिन वो कहते हैं देखें जी ये फ़लाँ ने इसलिए कर लिया था कि उसके पास ये था, तो आप उसे कहते हैं कि देखें आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये काम तो फ़लाँ चीज़ के बगैर भी कर सकते हैं। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे और फिर आपसे कहेंगे अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो आप कहेंगे जी बताइए। तो उन्होंने कहना है कि जी मेरे पास तो ये भी नहीं है और आपने कहना है तो ये तो आप ये काम इस चीज़ के बगैर भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। वो लेकिन कहने के बाद आपकी बात को निगेट करेंगे और कोई और रीज़न दे देंगे। तो इस पैटर्न को आपने लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना है, गौर करना है, जज करना है जब भी आप किसी को समझा रहे हो या बात हो रही हो। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। इस कैटेगरी को आप जब भी समझाएंगे, आप जब भी बात करेंगे, तो ये हमेशा विक्टिम प्ले करेंगे। ये हमेशा इस तरह से प्ले करेंगे कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, दुनिया ने बड़ी ज़्यादती की है उनके साथ, घर वालों ने बड़ी ज़्यादती की है, दोस्तों ने ज़्यादती की है, वालिदैन ने बड़ी ज़्यादती की है, टीचर्स ने ज़्यादती की है, पार्टनर ने ज़्यादती की है, जॉब पे जो बॉस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो दे आर प्लेइंग अ विक्टिम माइंडसेट, ठीक है। और उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं और उनके पास जो भी रीज़न आती है वो उसको सिर्फ ये कह के कर देते हैं जी तुम्हें क्या पता, जो बस मेरे साथ हुआ है ना वो तुम्हें क्या पता, अगर तुम्हारे साथ ये हुआ होता तो फिर तुम्हें समझ आती है और तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे।
और तुम्हें क्या पता कि मैं किस प्रोसेस से गुजरा हूँ, किन लोगों के साथ मैं इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें चला रहा हूँ। तो दे आर लाइक तुम्हें क्या पता। आप जो भी उनसे बात करेंगे, कभी इस्लाह करेंगे, कभी उनको मशवरा देंगे, कुछ भी करेंगे, दे आर लाइक तुम्हें क्या पता। एक्चुअली वो विक्टिम माइंडसेट प्ले करते करते और सेल्फ पिटी का इतना ज़्यादा शिकार हो चुके हैं कि वो अब किसी की बात नहीं सुनना चाहते, और कोई नई बात या कोई नया पैटर्न वो अपने माइंड में नहीं बनाना चाहते। और बिल्कुल जो उनके पाथवेज, न्यूरो पाथवेज पहले से बने हुए हैं माइंड में, बस वो उन्हीं पे बार बार जो है वो बात करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये भी गौर करना है कि ऐसे लोग आपको, जब आपको उनके साथ सामना होगा या आप इर्द गिर्द देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि इन लोगों को विक्टिम प्ले करना और वो जो सिंपैथी, एम्पैथी लेते हैं, वो उसको एंजॉय करना शुरू हो गए हैं। वो इस सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू हो गए हैं जिसके अंदर वो इस वक्त गिरफ्त में है, जिसके अंदर वो खुद को बंद किए बैठे हैं। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। ये कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो कि आपको अक्सर नज़र आएंगे और हमेशा हमारे दोस्तों में होते हैं, हमारे सर्कल में होते हैं, घर में होते हैं। आप उनसे कोई भी काम कहेंगे, कोई भी चीज़ कहेंगे, आपको पता होगा कि उनको इस चीज़ की अशद ज़रूरत है और उनको इस काम को जो है वो बहुत ही अर्जेंटली शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते और उसको पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और आप जब भी उनसे कहते हैं कि जी इस चीज़ को आप करें, ये शुरू करें या ये चीज़ को छोड़ें, तो वो कहते हैं जी एक दिन आएगा। तो ये वो एक दिन वाली कैटेगरी है जो हमेशा हर बात में, हर मामले में, हर फैसले में, हर आदत में, हर रवैये में हमेशा ये कहेंगे जी एक दिन आएगा और मैं इस आदत को छोड़ दूंगा, एक दिन आएगा मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, एक दिन आएगा मैं जिम जाऊंगा, एक दिन आएगा मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा, एक दिन आएगा मैं सिलेबस कवर करना शुरू कर दूंगा, एक दिन आएगा मैं वॉक स्टार्ट कर दूंगा, एक दिन आएगा मैं फला स्किल जो है वो सीखना शुरू कर दूंगा। या अक्सर दोस्त जिनसे मेरी बात होती है, जिनको हम कोई मशवरा देते हैं, वो यूट्यूब के लिए बात करते हैं, तो उनसे जब बात होती है तो दे आर लाइक हाँ यार एक दिन आएगा मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दूंगा। तो ये बहुत सारे जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स आपको देखने में मिलती हैं। तो दोस्तों, ये वो 3 कैटेगरीज थी जो मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, आपको बताया जाए। देखिए, ये हमारे प्यारे हो सकते हैं, हो सकता है कि हम इनको समझाना ना छोड़ें, और ये भी हो सकता है कि हम उनसे दूरी ना इख्तियार कर पाएँ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे पार्टनर हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके शागिर्द हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं। तो आप इनसे जो है वो जान भी नहीं छुड़ा सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इन पैटर्न्स को आपने गौर करना है, इन पैटर्न्स पे आपने निगाह रखनी है कि ये इन पैटर्न्स को तो कहीं नहीं फॉलो कर रहे। और आपने अपना पैटर्न भी देखना है कि कहीं आपको बार बार किसी को सिखाने की आदत तो नहीं पड़ गई कि आप बार बार, बस आपका भी एक पैटर्न ही है कि आपको जो भी सामने वाला मिलता है आप उसको समझाना बुझाना और बस अपना लेक्चर लेके बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को लेक्चर की ज़रूरत नहीं भी होती। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, बहुत शुक्रिया आपका।